अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्माविन नौरीन्स लाइफ। अच्छा जी, आज की जो मैं बात करना चाह रही थी, जैसे कि हम हमेशा कोई ना कोई बात करते हैं, तो इंशाल्लाह उसमें बात तो कर ही लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा रूटीन बता देती हूँ कि किस तरीके से मेरी रूटीन चल रही होती है कि सुबह कितने बजे से मैं उठती हूँ और फिर मेरा क्या क्या काम करने होते हैं। सुबह ऐसे होता है कि मैं उठती हूँ तकरीबन नमाज़ के टाइम पे, और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद कभी कभार ज़रा सा 10-15 मिनट का रेस्ट ले लेती हूँ, और कभी कभार नहीं भी होता है ऐसे, तो फ़ौरन मैं किचन में चली जाती हूँ और किचन में कुछ मतलब जो थोड़ा बहुत काम होता है, जैसे बर्तन वगैरह धोने होते हैं। और उसके बाद जो हमारे घर की एक रूटीन है कि हम वो लस्सी बनाते हैं जिसमें से मक्खन निकलता है, तो वो लस्सी भी मैंने बनाना शुरू कर दी हुई है। पहले मैं नहीं थी बनाती, मेरी जो सास हैं वो बनाती होती थी, लेकिन फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैंने बनाना शुरू कर दिया कि उनकी तबीयत इतनी सही नहीं होती, तो सुबह ज़ाहिर है उनके लिए उठ के आना किचन में, और फिर मैंने सोचा कि मुझे बना लेनी चाहिए। जब मैं नाश्ता बना रही होती हूँ तो इस एक काम से क्या हो जाएगा। और पता नहीं क्यों ऐसा है कि मुझे, जैसे मैं छोटी सी थी तो मुझे ना इन कामों में बड़ा इंटरेस्ट होता था। बाद में मैंने किए नहीं है काम, लेकिन ये है कि इंटरेस्ट काफ़ी होता था ना कि कैसे लस्सी बन रही है, कैसे रोटियां बन रही हैं, आटा कैसे गूंदना है। तो बहुत छोटी एज में ना ये चीज़ें सीख सीख के ना, मतलब देख देख के करना आता था, तब करने मतलब करते नहीं थे ज़्यादा काम ना मैंने। लेकिन ये हुआ कि अभी मुझे उन चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है, तो मैं ये करती हूँ कि लस्सी बना लेती होती हूँ, और फिर मैं साथ में जो है चाय रख देती होती हूँ। साथ ही मैं रोटियां भी बना लेती हूँ, सम टाइम तंदूर पे बनानी होती हैं, या सम टाइम जो है चूल्हे पे मतलब तवे पे बना लेते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा नाश्ता बन जाता है, और उसके बाद मैं आ जाती होती हूँ कमरे में। कमरे में आने के बाद फिर मैं सो जाती हूँ सोने के बाद जब उठते हैं तो फिर ये होता है कि हस्बैंड ने जाना होता है, उनकी ज़रा तैयारी करवानी होती है, और जब वो चले जाते हैं फिर उसके बाद दिन का खाना होता है, लेकिन उसके दरमियान मैं रेस्ट कर लेती होती हूँ। कभी कभार जो है कमरे की साफ़ सफाई भी हो जाती है, लेकिन अक्सर मैं शाम में कर लेती हूँ या अर्ली मॉर्निंग में कर लेती होती हूँ। लेकिन अब ज़रा रूटीन चेंज कर रही हूँ, क्योंकि बेसिकली ये भी है ना कि मेरी शादी का भी बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों का एक्सपीरियंस हो। लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता मैं लर्न कर रही हूँ, जितना अच्छे से मैं उन चीज़ों को मैनेज कर सकती हूँ, या जितने अच्छे से मुझे लगता है कि मैं इन कामों को इम्प्रूव कर सकती हूँ कि मैं एक जैसे होता है कि एक अच्छी हाउसवाइफ बन सकूँ, तो उसमें मैं बहुत जल्दी अडॉप्ट करती हूँ। मैं खुद को ज़ाया नहीं करती कि मैं कहूँ कि मुझे बिल्कुल ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है जिसमें बंदा माँ से ही बन जाता है। लेकिन ये है कि मैं करने की कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मैं अच्छे तरीके से करूँ, और मेरी अपनी भी वैल्यूज़ जैसे हैं वैसे की वैसे रहें, बरकरार रहें, कि मतलब एक आपकी वैल्यूज़ डिग्रेड नहीं होनी चाहिए कभी भी। तो इस तरह से जो है मेरा दिन चलता रहता है। और आज भी इसी तरह से मैंने जो रूम के लिए सोचा हुआ था कि मैंने डीप क्लीनिंग करनी है, और डीप क्लीनिंग करते करते कि मैंने ज़रा डस्टिंग वगैरह और ये अच्छे तरीके से कर लिया था, जाले वाले भी उतार लिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई हुई थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से डीप क्लीनिंग नहीं थी हो पा रही, और वो रहता ही जा रहा था कि ये नहीं करना और वो नहीं करना। अभी असल में ना मौसम इतना ज़्यादा इन दिनों में गर्मी हुई हुई है कि कुछ भी करने का दिल नहीं करता। और मेरा एक ये भी है कि मुझे ना मतलब मैं पर्दा करती हूँ, शाही पर्दा करती हूँ, तो उसमें मुझे मतलब देवर से भी करती हूँ, और बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है। मतलब इन सेंस प्रॉब्लम इन सेंस के मतलब एक आजमाइश ही होती है अल्लाह ताला की तरफ से, कि जब भी वो घर में हो तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा मोहतियात होकर रहना पड़ता है, मतलब नकाब करके। तो फिर मैं किचन का काम तो कर लेती हूँ, लेकिन जब तक दरवाज़े वगैरह ना खुलें और रूम के, और बार बार मतलब झाड़ू वगैरह लाना या पोछा लाना और इस तरह की चीज़ें, तो वो फिर ये होता है कि बार बार बाहर चक्कर लगाना पड़ता है, फिर मुझे नकाब करना पड़ता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा इरीटेशन होती है। तो मुझे ना लेज़ीनेस आ जाती है सम टाइम कि जब वो नहीं होता फिर मैं बड़े मज़े से जाके सारे काम कर रही होती हूँ अच्छे तरीके से। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि जब वो हों तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा इरीटेशन होती है। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है, तो इंशाल्लाह इसका जो है अजर ही मिलेगा। अच्छा जी, ये तो हो गई हमारी रूटीन, और मैंने आपको ज़रा बता दिया कि कैसे दिन गुजरता है मेरा। इसी तरीके से दिन चलता रहता है, दिन का खाना बनता है, और वो खाना जो है मैं अपने हस्बैंड को शॉप पे भिजवा देती हूँ। और अच्छा, बीच बीच में ये भी होता है कि मुझे जो टाइम मिलता है मैं नमाज़ ज़रूर पढ़ती हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और आप लोगों को भी ये कहूँगी कि अपनी जो नमाज़ है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। आपकी जितनी भी टफ़ रूटीन हो उसमें नमाज़ को बिल्कुल भी पीछे ना छोड़ें। नमाज़ सुबह की भी पढ़ें और इशा की भी पढ़ें, बाकी तीन तो फिर भी हम किसी ना किसी तरीके से पढ़ लेते हैं, लेकिन सुबह की और इशा की बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। लेकिन आप लोग अपनी नमाज़ों को बाकायदगी से पढ़ा करें। जब आप नमाज़ों को सही कर लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके बाकी तमाम मामलात भी बिल्कुल ठीक कर देंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, ये देखें, ये मैंने एक वो मंगवाया हुआ था, क्लीनर था, ये इस तरह से टिमू से मंगाया था, ये बड़ा मज़े का है। तो इसके साथ मैंने पंखे वगैरह भी साफ़ कर लिए, और पिछली दफ़ा तो मेरे हस्बैंड ने करके दिया था, इस दफ़ा मैं कह रही थी कि मुझे करके देना, लेकिन ये हुआ है कि मैंने ये मंगाया हुआ था तो ये आ गया, तो ये बड़ी मज़े की चीज़ थी। तो इसके साथ ये है कि मैंने पंखे वगैरह भी साफ़ कर लिए थे। बहुत अच्छे से तो नहीं हुए थे क्योंकि पंखा बार बार हिल ही जा रहा था, लेकिन ये कि हो गए हुए थे। और फिर इसी के साथ मैंने वॉल्स भी सारी क्लीन कर ली, और छत पर भी इसको मैंने अच्छे तरीके से कर दिया, ताकि जो है ना सारी डस्ट जो है वो ख़त्म हो जाए। असल में कुछ अर्सा पहले आंधियाँ भी बहुत ज़्यादा आई थी, बहुत ज़्यादा हमारे इलाके में, तो हर जगह डस्ट डस्ट ही हुई हुई है।
और वैसे भी इस मौसम में डस्ट ज़्यादा आती है। सर्दियों में ये होता है कि ज़रा बंदा डोर क्लोज़ करके रखता है तो इतनी ज़्यादा डस्ट नहीं आती, लेकिन गर्मियों में मोस्टली दरवाजे खुले रहते हैं तो डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है रूम में। और उसको डेली बेस पे भी साफ़ किया जाए तो वो अगले दिन फिर ऐसे ही होता है कि जैसे पता नहीं कितने दिनों से साफ़ नहीं किया। तो बस ये इस तरह से उसके बाद अच्छा मैं बता रही थी कि मैं खाना भिजवा देती हूँ दुकान पे इनके लिए, और फिर उसके बाद जो है फिर मैं अपनी यूट्यूब का कोई काम करना हो या समटाइम्स स्क्रॉलिंग करनी हो, या मैं अपने और अभी चैनल पे काम कर रही होती हूँ तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ पोस्ट करना हो या कुछ, वो सारा फिर उस टाइम में भी हो जाता है। और दो जो बच्चे हैं वो भी ट्यूशन पे मेरे पास आते होते हैं, उनको ट्यूशन पढ़ा देना, और इस तरह से जो है तकरीबन बस दिन गुज़र ही जाता है। फिर ज़रा जो है घर में देख लेना, और कुछ काम हो किचन का तो वो भी कर लेती होती हूँ। वो मोस्टली ये होता है कि अक्सर शाम का काम हमारे घर में काम होता है, शाम में इतना काम नहीं होता। अगर कोई आया हुआ हो, गेस्ट हो, तो फिर है कि काम ज़रा हो जाता है, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा नहीं होता। अच्छा जी, मैंने आपको अपनी रूटीन तो बता दी है। अब ज़रा मैं बताना चाह रही थी, आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी कि ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात, आज़माइशात या फिर कुछ भी हों, आपकी किसी से एक्सपेक्टेशंस हों या कुछ भी, तो वो अगर टूटें, या आप जिस बंदे से एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं वो उसके अकॉर्डिंग काम ना कर रहा हो, या उस तरह से ना हो आपकी नज़र में जैसे कि आप उसे देखना चाहते हो, तो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हो कि ये क्या हो गया मेरे साथ। आप बिल्कुल दुनिया से जो है कट ऑफ हो जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, मतलब ये क्या हो गया, मैं ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी, और मैं मेरी ये प्रॉब्लम्स और वो प्रॉब्लम्स। तो बहुत नाउमीदी आ जाती है ज़िंदगी में। तो ऐसे आप लोगों को हरगिज़ नहीं करना होता। ज़िंदगी में कभी-कभी मतलब इस तरह का टाइम आता है, लेकिन उसमें आपने मायूस नहीं होना बिल्कुल भी, जो है कि ये मेरे साथ क्या हो गया या इस तरह से। यहाँ पे मैं आपको ज़रा, मोस्टली ऐसा तब होता है जब हम किसी एक बंदे से एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि इसी बंदे ने ही हमें हेल्प आउट करना है, हम जब भी इस बंदे के पास जाएँगे ये हमारी सुनेगा, ये हमारी बात सुनेगा, और हम बहुत ज़्यादा उससे अटैच हो जाते हैं या हम उससे उम्मीदें लगा लेते हैं। तो ये बहुत हम गलत करते हैं, क्योंकि जब भी आप अल्लाह ताला के अलावा किसी से भी उम्मीद लगाते हैं तो आप बिल्कुल, एक वक्त आता है कि जब आप उम्मीद खो देते हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और फिर आप डिप्रेशन में जाते हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है। तो यही सारी वजूहात हैं कि हमें अपनी जो खुशी है उसको अपने अंदर तलाश करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी बात पे गुस्सा आ रहा है और कुछ आप ऐसा कर रहे हैं कि उसको आपने एंजॉय करना था, लेकिन एक छोटी सी बात की वजह से आपको गुस्सा आना शुरू हो गया। तो आप सोचिए कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने एक छोटी सी बात की वजह से मैं अपना पूरा ये जो मेरा टूर था या ट्रिप था या जहाँ भी मैं जा रही हूँ या जो मैं एंजॉय कर रही हूँ या मैं मार्केट आई हूँ, तो क्या मैं पूरा दिन अपने इस चीज़ की वजह से ख़राब कर दूँगी। फिर आप सोचें कि फ़लाँ बंदे ने जो भी कहना था सो कह दिया, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने चिल करना है, मैंने एंजॉय करना है लाइफ़ को, मैंने किसी की बात की टेंशन नहीं लेनी, चाहे जो अगला बंदा कुछ भी कहता रहे। तो जब आप इस तरह से अपना एक माइंड बना लेंगी ना, उस वक्त आप इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से आज़ाद हो जाएंगी, मतलब निकल आएंगी, और ख़ुद को इन चीज़ों से ज़रा दूर कर लेंगी। तो आप अपनी खुशियाँ अपने अंदर देखा करेंगी, आप उस चीज़ को एंजॉय करें जो आपके इर्द गिर्द आपको नेचर नज़र आ रही है, उसको आप देख के एंजॉय करें। बेशक वो बंदा आपके पास ही क्यों नहीं बैठा जिसने आपका दिल दुखाया है, जिसने आपकी जो है किसी भी हवाले से उसने आपका दिल तोड़ा है या दिल दुखाया, तो आपने उसको ऐसे इग्नोर करना है जैसे अभी उसने ऐसी कोई बात की ही नहीं। आप अपने इधर उधर देखें, माहौल को देखें, उसमें जो पॉजिटिव चीज़ आपको नज़र आती है उस पॉजिटिव चीज़ पे जाएँ और उसमें खुशी तलाश करें। अपने आप को खुद खुश रखें, क्योंकि लोग कभी आपको खुश देखना नहीं चाहते, कभी आपको खुश देख नहीं सकते। तो जो भी करना है ना, आप